नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा युवराज मेश्राम आपको स्वस्थ, सेहतमंद और सुंदर रखने की श्रृंखला की हर कड़ी में जिस प्रकार का प्यार और सहयोग आपका हमें मिला है, उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से मनपूर्वक धन्यवाद। आपको स्वस्थ रखने की श्रृंखला की कड़ी में आज लेकर आए हम एक नया डिजीज़, जिसका बहुत ही प्यारा सा नाम है। नाम में ही मिठास है, परंतु जिसे यह हो जाता है वह पेशेंट परेशान हो जाता है कड़वाहट से, क्योंकि इसमें खाना मना होता है मीठा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना, यह है शुगर, डायबिटीज़, जिसके मरीज़ आजकल हर घर में मिल रहे हैं। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक के 5 में से 1 भारतीय को होगा डायबिटीज़। दुनिया भर के 5 लोगों में 1 डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति होगा भारतीय। इससे आप समझ सकते हो कि ये रोग कितना ज़्यादा बड़ा है। दुनिया भर के आधा बिलियन लोग अभी पीड़ित है डायबिटीज़ से, और आने वाले 20 सालों में वह कितनी संख्या में बढ़ जाएगा, यह आप समझ सकते हो। तेज़ी से बढ़ रही है यह बीमारी, जो नासुर की तरह थी परंतु अभी ले रही है विकराल रूप। तो किस तरह इसके बढ़ते कदमों को रोका जाए, बात करते हैं डायबिटीज़ पर। दुनिया में डायबिटीज़ से पीड़ित देशों में सबसे प्रथम आ रहे हैं चीन, भारत और अमेरिका। अब यह दौड़ ऐसे ही शुरू रही तो हम जल्दी ही फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला है हम भारतीयों के लिए। तो क्यों ना हम सब मिलकर भारत को करें इस डिजीज़ से फ्री। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी है डायबिटीज़ के बारे में, और साथ में आपको मिलेगा देश सेवा का एक मौका। कैसे, इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डायबिटीज़ क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब हम खाना खाते हैं उसमें प्रमुखतः 3 चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इन तीनों चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करता है शुगर बनाने में। जब यह कार्बोहाइड्रेट शरीर में पच जाता है तो बनाता है फ्रुक्टोज, सैक्रोज, इस टाइप की शुगर। यह शुगर बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी बनी है सेल से, और हर सेल को चलाने के लिए ज़रूरी होता है पेट्रोल, और यह पेट्रोल आता है ग्लूकोज से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल बराबर समझा। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज में। यह ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता हुआ जाता है पेनक्रियास के पास, और पेनक्रियास को बताता है कि मैं आ गया हूँ ब्लड में, तो जल्दी से सीक्रेट कीजिए इंसुलिन। यह एक हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्लूकोज के यूज़ में। जब यह इंसुलिन सीक्रेट होता है तो यह इंसुलिन जाकर सेल में लगा होता है एक ताला। उस ताले की चाबी है इंसुलिन। यह इंसुलिन जैसे ही चाबी खोलता है, ब्लड में जो शुगर है यानी ग्लूकोज है वह एंटर करती है, और एंटर करके उनमें होता है कैटाबॉलिक एक्शंस, और यह एक्शंस बनाता है हीट, प्रोड्यूस करती है एनर्जी। इसके कारण रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। हमें चलने फिरने, खाने, जिस भी काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वह देता है सेल से बनी यह एनर्जी। यह एनर्जी बहुत ही बड़ा रोल करती है हमारे कामों के लिए। परंतु अगर शरीर में इंसुलिन ही सीक्रेट ना हो तो, जी हाँ दोस्तों, होता है डायबिटीज़ टाइप 1, जिसमें इंसुलिन का सिक्रेशन पेनक्रियास से होता ही नहीं है। और सेकंड होता है डायबिटीज़ टाइप 2, जिसमें इंसुलिन का तो सिक्रेशन होता है, परंतु इंसुलिन का सिक्रेशन होने के बाद भी इंसुलिन रूपी यह चाबी कहीं भी ताले पर नहीं लग पाती है, क्योंकि जैसे सिंपल लफ्ज़ों में कहे तो वहाँ लग गया है च्युइंगम। इस च्युइंगम के कारण यह ताला नहीं खुलता, और ताला नहीं खुलने के कारण ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाती, और ग्लूकोज नहीं जा पाती तो हमारी बॉडी में एनर्जी हो जाती है कम, और हम महसूस करते हैं थकावट। इस माध्यम से हमने समझा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है डायबिटीज़ के। जुवेनाइल डायबिटीज़, यह बचपन से होता है। प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ होने के पहले ब्लड में बढ़ जाती है शुगर। यह इंटीमेशन होता है कि हमें इन फ्यूचर डायबिटीज़ हो सकता है, परंतु अगर हमारे खान पान और रहन सहन में हम सुधार कर ले तो यह डायबिटीज़ नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जब माँ गर्भवती होती है तो माँ के सेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं
हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसे ही बेबी आ जाता है उसके बाद ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टाइप 2 के पेशेंट्स, क्योंकि टाइप 1 यह रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन टाइप 2 यह रिवर्सिबल है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो घबराइए मत, चेंजेस कीजिए अपने खाने पीने और एक्सरसाइज में, तो आपको तकलीफ़ नहीं होंगी और आप जी सकोगे एक अच्छी और हेल्दी लाइफ अपने परिवार के साथ। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत रैपिडली बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु कंट्रोल करने के लिए हमें पता चाहिए वो कॉजेज़ जिसके कारण हो रहा है डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे प्रमुख कारण है आनुवंशिक, यानी मम्मी पापा को है तो आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड कॉज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग हो गए हैं बहुत ही आराम वाले, हम चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहले था टीवी शुरू करने के लिए बटन शुरू करनी पड़ती थी, आजकल रिमोट आ गया है और अभी तो एलेक्सा आ गया है। एलेक्सा टीवी ऑन तो टीवी हो जाती है ऑन। दिन ब दिन हम तरक्की कर रहे हैं पर बनते जा रहे हैं आलसी। तो सबसे बड़ा कॉज होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो। तीसरा कॉज है स्ट्रेस। तरक्की के इस युग में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की ज़िद में हम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और यह स्ट्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डायबिटीज़ को बढ़ाने में। चौथा कॉज है बहुत ज़्यादा स्वीट खाना। यह भी डायबिटीज़ को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। खान पान पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट खाना, इसके कारण भी शुगर बढ़ती है। हमें खाने पीने में करनी है चेंजेस, जिसके कारण लो कार्बोहाइड्रेट खाना हमें खाना है। तो किस प्रकार की रोटी, चावल, सब्जी हमें खाना चाहिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए बहुत ही जल्द लेकर आएंगे हम वह टेस्टेड फार्मूला जो हमने हमारे पेशेंट पर रिसर्च किया है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। पांचवा कॉज है स्लीप। हम बहुत ही कम ले रहे हैं नींद और इसके कारण बढ़ रहा है बॉडी में शुगर और हो रहा है इंसुलिन डिस्टर्ब। तो किस प्रकार सोना चाहिए कि कम घंटों में भी हम एक पावर पैक नींद ले सके, इसके लिए बहुत जल्द हम लेकर आएंगे नया वीडियो, उसे आप ज़रूर देखिए और अपने शुगर को कंट्रोल में कीजिए। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कि आज के सिनेरियो में ज़्यादा पाया जा रहा है, वह है कोरोना से जिन लोगों ने जीत ली है जंग, उन लोगों के बॉडी में हुए हैं कुछ चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, जिसके कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है डायबिटीज़। तो यह भी एक कॉज है डायबिटीज़ का। जो 6 कारण बताए गए हैं, यह सारे कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से कनेक्टेड है। तो क्या कॉज है आपका या आपके अपनों का जो पीड़ित है डायबिटीज़ से, ज़रूर पता कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे पता करोगे तो ही उसे रूल आउट कर सकते हो, यानी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो। तो जानते हैं क्या क्या लक्षण हैं डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ के प्रमुख 5 लक्षण हैं। पहला लक्षण है बार बार प्यास और भूख का लगना। दूसरा लक्षण है बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आना। तीसरा लक्षण है बार बार पेशाब को जाना। चौथा लक्षण है कमज़ोरी और थकान का ज़्यादा महसूस होना। पांचवा लक्षण है तेज़ी से गिरता हुआ वज़न। यह 5 प्रमुख लक्षण हैं डायबिटीज़ को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं जो डायबिटीज़ होने से पहले हमें महसूस होते हैं, और वह कौन से लक्षण है इसके लिए बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे नया वीडियो। उससे आप पहचान पाओगे कि कहीं आप प्री डायबिटीज़ तो नहीं हो। इसके लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको दिखाई दे रही ये लक्षण, तो कौन सी टेस्ट इम्पॉर्टेंट है जानते हैं हम। पहली टेस्ट होती है ब्लड शुगर फास्टिंग। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके ब्लड में कितना बढ़ गया है शुगर। अगर वह 100 से कम है तो आप खुश हो जाइए, आपको डायबिटीज़ नहीं है। परंतु अगर वो 100 to 125 के रेंज में है तो आप प्री डायबिटीज़ हो सकते हो, और अगर इसकी रेंज उससे ज़्यादा है तो समझ जाइए कि आपको हो गया है डायबिटीज़। सेकेंड थिंग, ब्लड शुगर पोस्ट मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद की जाती है ब्लड शुगर की यह टेस्ट।
साथ में होती है HbA1 टेस्ट, जो कि हर 3 महीने में करानी चाहिए, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल का पता चलता है। और चौथी टेस्ट है सी पेप्टाइड टेस्ट। यह चारों टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर डायबिटीज़ के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये चारों टेस्ट करवा कर कन्फर्म करवाइए कि कहीं आप में शुगर बढ़ तो नहीं रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना क्यों होता है डायबिटीज़, डायबिटीज़ के कारण, लक्षण और वह इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि कराने चाहिए डायबिटीज़ में। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके अपनों या जो पीड़ित है डायबिटीज़ से। लैसेट रिपोर्ट ने चेतावनी दी है भारत को कि 2040 तक डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन पर भारत को खर्च करने पड़ेंगे 17 अरब डॉलर। इतने बड़ी अमाउंट हमें खर्च करनी पड़ेंगे डायबिटीज़ पर। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी अमाउंट है यह। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बोझा गिरेगा। और इस बोझा को कम करने के लिए हम सब मिलकर डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करें, यानी लोगों को बताएं कि डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है और उसे स्टार्टिंग स्टेज में ही कैसे पहचानें, ताकि लोगों को पहले ही पता चल जाएगा और हम आसानी से उसे रिवर्स कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने बहुत सरल भाषा में समझा है डायबिटीज़ को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कीजिए सुरक्षित आपके अपनों को डायबिटीज़ से और उससे होने वाले खतरे से। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।